सो हे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में सेट 6 सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि मैं क्वेश्चन में खुद से नहीं बल्कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है खुद अनुमान लगाकर मॉडल पेपर जारी करता है, उन्हीं का कुछ 40 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा जो बिहार बोर्ड अनुमान लगाता है कि क्वेश्चन ये आने के चांसेस एग्जाम में 100% गारंटी के साथ रहेगा, क्योंकि मॉडल पेपर से ही अगर आप पूरा मॉडल पेपर कवर करेंगे तो मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो आज हम सेट नंबर 6 कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही सब सारा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, सारा हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संस्था कौन है? संस्था यानी मतलब संस्था कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाजार। बाजार एक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अंत समूह तथा बाह्य समूह का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समनर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर का, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? कौन जो है ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औपचारिक संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमित आकार, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लिमिटेड साइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 5 नंबर का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, महिलाओं की परिस्थिति में गिरावट के क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? यानी जो शब्द बोला गया सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेकाइवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेकाइवर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर का। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, समुदाय का या समुदाय के आधारभूत तत्व क्या है? समुदाय के आधारभूत तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सामाजिक समूह, हम भावना और निश्चित भूभाग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, ग्रामीण समाज है, जो ग्रामीण समाज है वो कैसा समाज है? तो सरल समाज है, यानी कि आसान, सिंपल सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का, समाज शास्त्र अध्ययन करता है, तो क्या अध्ययन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का, समाज के 2 प्रकार यूरत एवं औद्योगिक का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? निम्नलिखित में से कौन, किसका नाम है जो समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बियर स्टीड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समाज है, समाज कैसी है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या है, एक नंबर में मूर्त है, ऑप्शन नंबर बी है अमूर्त, और ऑप्शन नंबर सी है मूर्त एवं अमूर्त दोनों। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदी गृह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सोशोलॉजी का 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समिति है, समिति क्या है? तो मूर्त शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन और बढ़ते हैं। 16 नंबर का, निम्नलिखित में से संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से संस्था का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यायामशाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, समूह को 2 भागों में इस प्रकार किसने वर्गीकृत किया? प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। तो कौन अलग अलग किया था? ठीक है, तो इसको अलग अलग करने वाले कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूले। ठीक है, कूले ने अलग अलग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 18 नंबर का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द काष्ठा किस भाषा का है? जो काष्ठा शब्द है वो किन भाषा का है? तो यानी कौन सा भाषा? पुर्तगाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, नेशफील्ड द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवसायिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतः 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, इस प्रकार का मत किसका है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्बेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? तो संयुक्त परिवार का विघटन का नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा उदाहरण समरक्त नातेदारी का नहीं है? तो सास बहू का संबंध जो होगा समरक्त नातेदारी का नहीं हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पिता और पुत्र का उदाहरण समरक्त नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? यानी जो पिता और पुत्र का जो है रिलेशन जो है वो कौन से श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए यानी पहला श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग एवं तृतीयक सहयोग की चर्चा की है? तो किसने जो है ये सहयोगों की चर्चा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, दी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेंगलर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर का। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी सोशल चेंज बुक का नाम है, उनका लेखक कौन है? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑगवर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का। निर्दर्शन वह प्रकार है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है, उन्हें क्या कहलाता है? यानी उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा देव निर्दर्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रगति का अर्थ है एक ही निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, यानी एक ही दिशा में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक, समाजशास्त्री के लिए धर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक घटना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का। पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति व्यवस्था के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है। यह किसकी मान्यता है कि जाति पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक घटना है? तो एक मनोवैज्ञानिक घटना क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई ड्यूमा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुई ड्यूमा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस राज्य ने पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया? कौन सा राज्य है भारत में जो पंचायती राज्य को सबसे पहले लागू किया था? तो वो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर का देख लेते हैं। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जाति व्यवस्था में गतिशीलता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मात्र एक स्थितीय परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर का देख लेते हैं। समाज और संस्कृति है तो वह एक ही घटना के दो पहलू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह 73वें संशोधन के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष समाजशास्त्र शब्द निर्माण हुआ? जो समाजशास्त्र जिसे सोशोलॉजी का शब्द जो है सबसे पहले कब निर्माण हुआ था? तो 1838 ईस्वी में, यानी 1838 ईस्वी को निर्माण हुआ था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं और वे आपस में भाई होते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भ्रातृक बहुपति विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हम समितियों के सदस्य होते ना कि संस्थाओं के, यह कथन किसका है? किसने दिया था यह कथन? तो मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैकाइवर एवं पेज ने यह कथन दिया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस मॉडल पेपर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो भारत के सबसे बड़ा जनजातीय जो समूह है वो भील है। ठीक है, भील जाति सबसे बड़ा है भारत में। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी डील कराए थे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेके आएंगे इसी तरह का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।